बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं गो सोलर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम आपको ये हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो है जिसमें हम लोग आपको सोलर सिस्टम की कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन देंगे। आपको काफ़ी सारे और भी वीलॉग्स बना के हम लोग जो जो सिस्टम लगे हुए हैं उनको भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम में हम लोग आपको बताएंगे कि कितनी टाइप्स के टोटल सिस्टम होते हैं। ये हमारे पास 3 तरह के सिस्टम है बेसिकली। एक को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड सिस्टम, एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम और एक होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेल होती है वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम लग सकता है और ऑन ग्रिड सिस्टम लग सकता है। और जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेल नहीं होती वहाँ पे हम जो है ना वो ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं विदाउट ग्रिड। और उसमें यह है कि सोलर पैनल क्वांटिटी ऑफ सोलर पैनल और क्वांटिटी ऑफ बैटरीज थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती हैं और लोड को थोड़ा मिनिमाइज रखना पड़ता है ताकि हम जो बैकअप टाइम है वो ज़्यादा निकाल सके और दिन के टाइम सोलर से भी सिस्टम भी चलता रहे और साथ में हमारा जो लोड है वो भी चलता रहे और बैटरीज भी चार्ज होती रहे। तो इसमें ये होता है कि हाइब्रिड सिस्टम जो है ये बेसिकली ऑन ग्रिड टाइप भी काम करता है, ग्रिड टाइप सिस्टम होता है और बैकअप भी कर सकता है। फ़र्ज़ करें आप दिन के टाइम है और लोड शेडिंग हो गई है तो वो आपका जो घर का लोड है वो सारा सोलर सिस्टम के थ्रू चलेगा, जिसमें सोलर पैनल जो है वो घर को सप्लाई भी करेंगे और बैटरी भी चार्ज करेंगे। अगर सोलर पावर कम है तो फिर वो बैटरी को कंज्यूम करेगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वो सोलर को यूज़ करता है। तो अगर ग्रिड अवेलेबल है तो फिर दिन के टाइम ग्रिड को यूज़ नहीं करता, वो रात के टाइम सिर्फ ग्रिड यूज़ होती है जब आपकी सोलर अवेल नहीं होती, और जब लोड शेडिंग होती है तो फिर आपकी बैटरीज यूज़ होती हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर जो है ना वो हाइब्रिड सिस्टम का है काम करने का। और उसके अलावा एक ऑन ग्रिड सिस्टम होता है जिसमें बैटरीज अवेल नहीं होती। उस सिस्टम का क्या होता है कि हमारी सिर्फ पावडा अवेलेबल होती है और जो कि हम लोग एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर के अंदर डाल देते हैं। और इससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी सोलर प्रोड्यूस होती है फर्स्ट प्रायोरिटी पे दिन के टाइम वो घर को चलाती है और जो रिमेनिंग होती है वो आपदा को सेल आउट हो जाती है। तो वो मंथली फिर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो यूनिट होते हैं उसको डिफरेंस जो है वो आपको बिल आ जाता है। और ऑफ ग्रिड में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऑफ ग्रिड जहाँ पे बिजली अवेलेबल नहीं होती वहाँ पे हम लोग जो सिस्टम की साइजिंग है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है ताकि हमारा सिस्टम जो है वो चलता रहे और बैटरीज भी चार्ज होती रहें और जो कंजप्शन जो है वो भी करने वाला जो सिस्टम है लोड है वो भी चलता रहे। इसमें बेसिकली डिज़ाइन डिपेंड करता है सारा सिस्टम। और सबसे पहले हम लोग घर का सर्वे करते हैं, घर में देखते हैं कि पहले इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखते हैं कि यार हमारा बिल कितना आ रहा है, उसके मुताबिक हमारा सिस्टम डिज़ाइन होता है। फिर हम वहाँ पे जाके चेक करते हैं घर में जिस घर में या जिस ऑफिस में या जिस स्कूल में हमें लगाना पड़े कि वहाँ पे हमारे पास सोलर पैनल लगाने के लिए कोई जगह इतनी है हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हम लोग फिर 3 तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो लगाने पड़ते हैं। कई जगह पे हम लोग जहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह होती है हमारे पास अवेलेबल होती है और सिस्टम हमारे पास कम कैपेसिटी का लग रहा होता है, तो हम लोग L2 या L3 स्ट्रक्चर वहाँ पे यूज़ करके हमारे सोलर पैनल जो हैं वो उधर माउंट कर देते हैं। और इन्वर्टर तो वैसे भी लगना होता है और उसके साथ बैटरीज़ है। अगर हाइब्रिड सिस्टम है, अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम है फिर भी बैटरी लगानी होती हैं। अगर ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं तो फिर हमें बैटरीज नहीं चाहिए होती, सिंपली एक इन्वर्टर लगाना होता है। और उसके बाद अगर तो वहाँ पे जगह कम है तो फिर हमें वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। वहाँ पे गैल्वनाइज स्ट्रक्चर लगाते हैं या फिर ये कि कस्टमाइज स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये शेड टाइप भी हो सकता है और रेज रूफ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है क्या कस्टमर की जो है ना वो क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद फिर हम लोग हमारे पास जो बैटरीज़ की ऑप्शन है वो तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो हम लोग मतलब इस चीज़ को कहते हैं कि यार कौन सी बैटरीज लगानी है, अगर हम लोग रिकमेंड करते हैं तो वो फिर आपके पास एक बैटरी फिनिक्स की और एक लिथियम बैटरी है पाइलोन टेक की, वो हम लोग लगाते हैं। ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त हैं क्योंकि बैटरीज जो है वो 6 महीने की वारंटी होती है। अभी तो मेरे ख्याल से शायद 1 साल की वारंटी होती है बैटरीज की। तो अगर वो बैटरीज जल्दी से ख़राब हो जाएँ तो फिर इसका जो सोलर का ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
ठीक है। तो वो फिर बैटरी के एंड पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हम अच्छी सी बैटरी यूज़ करें, जिस तरह से फिनिक्स की बैटरी होती है। फिनिक्स की बैटरी बहुत ही डीप साइकिल बैटरी है, वो अच्छे से काम करती है। और अगर बहुत अच्छी बैटरी चाहिए होती है तो वो फिर लिथियम बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं, पाइलोन टेक। और उसके अलावा इन्वर्टर जो है ना, अभी फ़िलहाल हम लोग मतलब जो यूज़ में है वो वैसे तो ऑन ग्रिड बहुत टाइप के हैं, जिस तरह फ्रोनियस है, हवावे है, ये सभी लगाते हैं। लेकिन हाइब्रिड में इन्वेरेक्स का इन्वर्टर नाइट्रॉक्स हम लोग लगा रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। उसके अलावा भी पहले स्नाइडर हम लोग यूज़ करते रहे हैं, लेकिन अभी वो मार्केट में आसानी से अवेल नहीं है, तो इस वजह से फिर हम लोग वो नहीं यूज़ कर रहे। और नाइट्रॉक्स हमें मिल जाता है आसानी से, और इसके फ़ीचर्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। हम लोग अपनी मर्ज़ी की इसमें सेटिंग कर सकते हैं, इसमें फ़ीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। तो वो फिर हम लोग नाइट्रॉक्स अभी लगा रहे हैं। उसके अलावा भी इन्वर्टर्स हैं जो हम लोग लगाते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, सोलर पैनल पे अगर बात की जाए तो सोलर पैनल जो है वो टियर 1 में ए ग्रेड का सोलर पैनल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सबके रेट भी सेम होते हैं, और जो परफॉर्मेंस है वो भी तकरीबन एक जैसी ही होती है। तो इसमें आ जाते हैं, लोंगी आ जाता है, जिनको JA, एस्ट्रो एनर्जी, ट्रीना या फिर कैनेडियन सोलर पैनल है। ये सारे ए ग्रेड के सोलर पैनल हैं और मार्केट में आसानी से मिल भी जाते हैं। और ये मतलब ए ग्रेड में सोलर पैनल है और टियर 1 का पैनल है, इसमें से कोई भी मतलब मिल जाए तो वो आप लगा सकते हैं। तो अभी के लिए बस बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा चले आपको कुछ सोलर सिस्टम के बारे में पहले बताएं कि फिर आपको जो आगे जो वीलॉग्स होंगे उनमें इंशाल्लाह आपको साइट का विज़िट करवा के वहाँ की आपको बताएंगे कि हम लोग सिस्टम क्या लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको वीलॉग में इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।